गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया। तो सबसे पहले हम कुछ डेट्स रिमेंबर कर लेते हैं। हमारी 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल आई थी जो कि बॉम्बे में सेटअप हुई। 1855 की बात करें तो फर्स्ट जूट मिल आई बंगाल में। 1874 की बात करें तो फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग की मिल आई जो कि मद्रास में सेटअप हुई। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हु सेटअप इंडस्ट्रीज, के इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किसने किया, उसके लिए कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई। आगे हम बात करते हैं कि लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। 18वीं शताब्दी के बाद के आखिर में इंडिया से ओपियम जाता था चाइना और चाइना से टी हम इंपोर्ट करते थे, वो जाती थी इंग्लैंड। और इसी बिजनेस में बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो कि इंडियन ट्रेडर्स थे जो कि एक्टिव थे। वो कौन कौन से काम करते थे, पार्टिसिपेट करते थे इंडियन काम में। एक तो आपका सप्लाई का काम हो गया, एक शिपिंग का हो गया, एक फाइनेंस का हो गया। इन कामों में वो एक्टिव थे। अब उन्होंने पैसा कैसे कमाया, अर्न फ्रॉम ट्रेड, किस तरीके से इसमें इन्होंने पैसा कमाया वो देख लीजिए। पैसा तो अर्न कमाया था ही, लेकिन उसके साथ साथ विजन का भी उनको एक्सपीरियंस मिला, विजन का। बंगाल में हम बात कर लेते कुछ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट की जिन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप करी। तो हम सबसे पहले जिक्र करते हैं बंगाल के अंदर द्वारकानाथ टैगोर का, जिन्होंने 6 इंडस्ट्रीज एक साथ कंपनीज सेटअप करी थी। द्वारकानाथ टैगोर ने 6 कंपनीज सेटअप करी थी 1830s से 1840s के बीच में। ऐसे ही हम बॉम्बे की बात करते हैं, ये हुआ था बंगाल में। बॉम्बे की बात करते हैं, पारसीज ने सेटअप करी थी। पारसीज नाम जैसे लाइक दिनशॉ पैटेट ने, जमशेदजी टाटा को कोई भूल नहीं सकता, उन्होंने तो पूरे इंडिया में टाटा की कंपनी सेटअप कर रखी है। और एक थे जिन्होंने पहली जूट मिल 1917 में इंडियन जूट मिल सेटअप करी थी, सेठ हुकुमचंद। और भी बहुत सारे अदर नेटवर्क से पैसा कमाया जा रहा था। और वो कौन कौन से नेटवर्क थे, जैसे कि लाइक बर्मा, मिडल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका। और ऐसे में कुछ कमर्शियल ग्रुप्स भी सामने आए जो कि काम करते थे, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, भेजते थे, लेकिन इंडिया में ही। ठीक है, तो और फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्ट करते हैं और वो इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में देख लीजिए अब आप। कॉलोनियल पावर और भी बढ़ रही थी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। तो उन्होंने जो इंडिया के एक्टिव मर्चेंट्स थे उनको जो काम कर रहे थे, एक तो वो लिमिटेड कर दिया था, उनका काम लिमिटेड कर दिया। कह दिया था कि यूरोपियंस से कोई ट्रेड नहीं होगा, बार कर दिया था इंडियंस को। स्पेशली
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बार्ड हो गए। ओके, ओनली एक्सपोर्ट होता था क्या क्या जिसकी ब्रिटिश में जरूरत होती थी, एक तो ओपियम, वीट, इंडिगो, और धीरे धीरे उन्होंने शिपिंग राइट्स भी इंडियन से छीन लिए थे। इतना सब होने के बाद टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध तक यूरोपियन ही क्या कर रहे थे, बहुत सारी सेक्टर्स पर इंडिया के कंट्रोल कर रखे थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए एंड्रयू यूले, क्योंकि मोनोपोली राइट्स उन्हीं के पास थे, और थे हमारे जार्डियन स्किनर। ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स थे। अब फैक्ट्रीज में वर्कर्स कहां से आए वो देख लीजिए। फैक्ट्री है तो वर्कर्स की जरूरत हमें पड़ेगी पड़ेगी। 1901 की बात करें तो ये थे 58,400 वर्कर्स थे, जो 1946 में बढ़ के कितने हो गए, 24,34,000। अब ये वर्कर्स आए कहां से, नेबर विलेजेस, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट, वर्कर्स आए, लेकिन इनको वहां पर जॉब मिलना ज्यादा इजी नहीं था। क्यों इजी नहीं था, सेम इंग्लैंड वाला प्रोसेस था, फैमिली फ्रेंड रिलेशनशिप होंगे तो ही ये पॉसिबल हो सकता था कि उनको जॉब मिले। तो ऐसे में हायर किए गए जॉबर। अब जॉबर का काम क्या होता था, वो एक ऑल ट्रस्टेड वर्कर था, यानी कि वफादार था काफी अपने काम के लिए, और ये जॉब को इंश्योर करवाता था। अब जब जॉब को इंश्योर करवाता था तो पहले तो उनके रहने खाने पीने का हर चीज का इंतजाम करता था ये जॉबर्स, ठीक है। उनको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में तो उसमें हेल्पफुल होते थे। अब जब इनको पता लगने लगा जैसे कि कोई भी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाता है बहुत जल्दी, और उसको लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा, या मैं ही इसका एक मुख्य इम्पोर्टेंट सोर्स हूँ, तो मनमान जो भी आए वो करा। ऐसे जॉबर्स करने लगे तो कभी गिफ्ट लेते, कभी पैसे लेते, तो इस तरीके से जॉबर्स फिर आगे जॉब इंश्योर कराने लग गए। पहले तो वैसे ही बिना पैसे, और यहीं से स्टार्ट हुआ है करप्शन का भी, कि वो करप्टेड होने लगे थे जॉबर्स। आगे का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।